देखिए आज का जो वीडियो है 10,000 रुपया इनके खाते में नहीं आएंगे। जानिए फॉर्म भरते समय क्या गलती की आपने। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर के है, बहुत बड़ा अपडेट है। इसको लेकर के बहुत सारे महिलाओं के खाते में पैसे नहीं आए, बहुत सारे ऐसी महिलाएं जिसके खाते में पैसे आए घबराए हुए हैं कि पैसा आएगा या नहीं आएगा। भाई इसी को लेकर के आज का वीडियो है, पूरी तरीके से मैं बताने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला चैनल। साथियों यहां पर पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। चलिए एक एक चीज आपको बताते हैं क्या यहां पर है। देखिए आप लोग को पता होगा कि हाल फिलहाल में आप लोग को 17 अक्टूबर को पैसा आया, उसके पहले 6 अक्टूबर को पैसा आप लोगों को आया है ना। तो यहां पर था आपने गलतियां क्या की, फॉर्म में भरते समय पैसे क्यों नहीं आएंगे, आखिर वजह क्या है, चलिए बताते हैं। ये बहुत बड़ा झटका हो सकता है आप लोगों के लिए। हम वीडियो कंटिन्यू बना रहे हैं, आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे माताओं को पता नहीं है, बहनों को पता नहीं है कि पैसा क्यों नहीं आ रहा है, वजह क्या है। देखो भाई यहाँ पे जिसकी वजह आपका पैसा जो है 6 अक्टूबर को नहीं आ पाया, बहुत सारे माताओं का पैसा 17 अक्टूबर को भी नहीं आ पाया। वजह क्या रहा देखिए, अगर गलतियां आपने की है तो इस वीडियो को मैं बताने वाला हूं, समझिएगा यहाँ पे। और उसमें सुधार अगर आपका नहीं होगा तो पैसा नहीं मिलेगा, ये भी संभावना। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे क्या सुधार नहीं हो सकता। भाई देखो कैसे होगा, अगर सुधार होगा तो कैसे होगा। चलिए इस वीडियो को हम पूरा ध्यान से आपको बताते हैं, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का 10,000 लाभ आपको मिल सके, समझिएगा। सबसे पहले आप सभी लोग को ये जानकारी है कि बिहार में नीतीश कुमार के द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना चलाई जा रही है, ये आप लोग को पता होगा, जिसके अंदर सरकार आपको रोजगार जो है मुहैया करा रही है। ये जरूरी है, महिलाओं को अपना आत्मनिर्भर बनने के लिए मुख्यमंत्री जो है ये योजना शुरू की है। और पहली किस्त आपको 10,000 मिल चुका है बहुत सारे महिलाओं को, तो उससे कई रोजगार शुरू करना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसके मूल्यांकन के 6 महीने के बाद आप लोगों को 2 लाख का बात हो रहा है कि आर्थिक सहायता आप लोग को दी जाएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसके अलावा आपका वहां पर मार्केटिंग, हॉट बाजार, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, लखपति दीदी योजना से जुड़ी काम, बहुत सारे कार्य वहां पर होंगे जिसको शुरुआत करने का सरकार का लक्ष्य है। और देखिए आर्थिक सहायता, ट्रेनिंग होगा, सेंटर बनेगा, सब कुछ दिया जाएगा। ऐसे भी तो अभी आरसेटी जो चलता है, वहां पर जितने भी युवाएं हैं, महिलाएं हैं, वहां पर जाके ट्रेनिंग लेती है। बहुत सारी महिलाएं, कोई सिलाई मशीन का काम करती है, कोई मसाला, कोई छाती, क्या उसको बोलते हो, मशरूम, कोई मशरूम कैसे लगाया जाता है, मतलब हर एक तरह का जो आरसेटी चलता है वो हर जिला में होता है। एसबीआई आरसेटी उसके द्वारा ये चलाया जाता है, शायद आप लोग को नहीं पता है। बहुत सारे लोग वहां पर क्या करते हैं, कुरकुरे का फैक्ट्री खोलते हैं, तो उसके लिए ट्रेनिंग लेने के लिए जाता है। हर तरह का योजना क्या नहीं होगा, किसी वीडियो में आप लोग को बताएंगे। अगर आप लोग मतलब कि मानिए कि आप लोग अगर करना चाहते हैं, वहां पर ट्रेनिंग दिया जाएगा कैसे उस बिजनेस को करना है, किस तरीके से करना है, सारा कुछ भाई आपका जिला में वो ट्रेनिंग सेंटर होता है। उसके बारे में पूरा एक, अगर आप लोग को चाहिए कि नहीं भाई हमको बता दीजिए कैसे है, क्या है, नहीं है, तो पूरा हम बता देंगे, समझ रहे, उसका फोटो लेके बता देंगे। वो ऑफिस आपके कोई भी जिला हो, हर जिला में वो एक ऑफिस उसका होता है। तो आप जिस जिला से रहेंगे वहां पर आप अपने नजदीकी जिला में, यानी बिहार की बात कर रहा हूं मैं, बिहार में, तो आप जिस जिला से रहेंगे वहां पर आप जाएंगे और उस ट्रेनिंग सेंटर में आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, पता कर सकते हो आपको जो योजना करना है, कोई जिस तरीके से आपको काम करना है उसका वहां पर आप जो है ट्रेनिंग ले सकते हो। बहुत बेहतर रहता है और बहुत सारे लोग किए, हमारे बहुत सारे करीबी लोग किए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या, उसके लिए क्या क्या करना होता है अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोग को चाहिए कि नहीं भाई हम बिजनेस करना चाहते हैं, कोई छाती का बिजनेस करेगा, कोई जो है सिलाई मशीन का काम सीखेगा, कोई जो है आपका कुरकुरे का, मूंग दाल, कोई खोलेगा फैक्ट्री, मतलब कि अपना फैक्ट्री खोलेगा, खुद से उसको उत्पादन करेगा, उसका मशीन लेगा, लोन लेगा, तो वो सब चीजों के लिए अगर बोलेंगे तो अलग से हम वीडियो आप लोग को बना देंगे। समझ पा रहे हो, हर तरह का बहुत सारा स्कीम है उसके अंदर में आता है, समझ पा रहे हो। तो चलिए पूरा हम आपको बताते हैं आगे। देखिए यहाँ पे क्या है, मुख्यमंत्री नीतीश के सहयोग से, नीतीश कुमार के सहयोग से आपको 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया जो है राशि आप लोग को भेज दिया गया था। आप लोग को पता होगा 26 सितंबर को बहुत सारी महिलाओं के खाते में नहीं पहुंच पाया, महिलाएं उदास हो गई। और देखिए यहाँ पे क्या हो, क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने यहाँ पर जो है 2 करोड़ यानी कि लगभग 2 करोड़ महिलाओं ने आवेदन किया। और देखिए 26 सितंबर को केवल 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार मिल पाया। अब देखिए यहाँ पर क्या आश्वस्त करते हैं आप लोगों को, इसके अलावा डेट भी घोषित किया। दूसरे चरण में मुख्यमंत्री नीतीश ने फिर जो है 3 अक्टूबर को 25 लाख महिलाओं को
जो है यहाँ पर जारी किया 10,000। तो 3 अक्टूबर को 25 लाख महिलाओं को, दिन शुक्रवार का था, जारी हो गया। उसके बाद जो है फिर 6 अक्टूबर को सोमवार का दिन पैसा महिलाओं को आया, लगभग 21 लाख महिलाओं के खाते में पैसा भेजा गया। समझ पा रहे हो? तो यहां पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लियर। कोई अधिकारी बन के आया, कोई कर्मचारी बन के आया, तो हम आपको बता दिए पैसे किस तरीके से लोगों को मिला है। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा एक एक चीज को आप लोग। देखिए यहाँ पे 10,000 का लाभ मिले, उसके किसी के बहकावे में आप लोग को नहीं आना है, अच्छे तरीके से काम करना है। देखिए हम आपको बताते हैं, और गलत तरीका कभी नहीं अपनाना है। याद रखिए, कोई भी काम करना है, सही डॉक्यूमेंट, सही कागज देना है तो ही पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ग्राम संगठन में आप आवेदन करेंगे, ठीक है। आवेदन CLF में जाएगा और CLF में कंप्यूटर ऑपरेटर उसको टाइप करके खुद फॉर्म भरेंगे, तभी फॉर्म सरकार के पास जाएगा, तभी मान्य होगा। जैसे ये एक प्रक्रिया होता है जो कि अभी इस वीडियो में हम बता रहे हैं, आपको सब कोई नहीं बताएगा। और देखिए, अब पहली गलती, आपने किसी भी बाहरी लिंक या बाहरी व्यक्ति से अगर आपने फॉर्म भरवाया तो हो सकता है कि आपको पैसा नहीं आ पाएगा। दूसरी गलती, अगर बहुत दीदी ने ऑनलाइन फॉर्म भरा है, ठीक है, वेबसाइट पर जाकर के, जैसे गांव की महिलाओं ने ऑनलाइन की प्रक्रिया नहीं की थी, क्योंकि गांव में ग्राम संगठन हर वार्ड में होता था। पहले 10 मेंबर था, फिर जुड़ा, उसमें 20 मेंबर हुआ, नया ग्रुप क्रिएट किया गया। तो शहर की महिलाओं समूह से नहीं जुड़ी, SHG स्वयं सहायता समूह से जो था, SHG, ठीक है। तो उनके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया थी, सिर्फ शहर की महिलाओं के लिए, न कि गांव की महिलाओं के लिए ये नहीं थी। और देखिए, क्योंकि जो शहर की महिलाएं समूह में नहीं जुड़ी थी, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उनको समूह में जुड़ना था। यदि आपको कोई केडर दीदी नहीं आई आपको समूह से जोड़ने, तो खुद आप ग्राम संगठन में आपको जाना था, ठीक है। अब देखिए, नगर निगम जाकर जानकारी आप स्पष्ट कर सकते थे और वहां से जानकारी ले सकते थे। महिलाएं यदि समूह से नहीं जुड़ी है, अगर मान लीजिए, तो आप जो है समूह में जुड़ जाइए। और अपना समूह संगठन में नहीं जुड़ा अब तक भाई, तो आप CLF में नहीं जुड़ा है, तो ऐसी स्थिति में आपके खाते में 10,000 रुपया हो सकता है, पैसा नहीं आ पाएगा। आप कितनों इंतजार कर लीजिए, कितनों वीडियो देख लीजिए, नहीं आ पाएगा भाई। जो बात है क्लियर हम बता रहे हैं आप लोग को, समझ रहे हो। और देखिए यहाँ पे ग्राम संगठन सेल्फ में जुड़ा है या नहीं, ये जो ग्रुप हम बता रहे हैं, जो क्रिएट किया गया था ग्रुप, नया ग्रुप बना है, जो नए हैं वो ग्रुप है, उसको नए ग्रुप में जोड़ा गया। और जो पुराना था वो फॉर्मेट को भर करके आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका जो है बैंक पासबुक और फोटो लेके जमा किए, उसको पैसा मिलेगा, ठीक है। और ब्लॉक उसको फायदा मिलेगा भाई। अगर कोई दिक्कत है तो ब्लॉक में जाके कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो आपको समूह से जुड़ना जरूरी था। और देखिए, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का फॉर्म केवल ग्राम संगठन के माध्यम से ही भरा जाता है। याद रखिए, बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, ग्राम संगठन में आपको इस प्रकार का फॉर्म मिलता था मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की, और आपका जो है पैसा जो है वहां पर पाने का हकदार हो जाते थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या, इस फॉर्म को फिल करके संगठन में खुद जमा करना था। बहुत सारे महिलाओं को नहीं पता है, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। और महिलाएं से अगर जुड़ी नहीं है तो वो महिलाएं ग्राम संगठन से फॉर्म लेकर के समूह से जुड़ने का आवेदन करेंगे। समझ पा रहे हो। अब देखिए यहाँ पे समूह में जुड़ने के लिए आपको फॉर्म जो है मिल जाएगा, वहां पर जाएंगे, मुख्यमंत्री महिला रोजगार का जो फॉर्म है वो दस्तावेज को लगा करके आप ग्राम संगठन में जमा करेंगे, तभी आपका प्रोसेस हो पाएगा। अगर आप नहीं जुड़े, सिर्फ फॉर्म भर दिए पैसा लेने के लिए, तो उसे नहीं होगा। आपको ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा, तभी पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा भाई। 100% आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि आप इंतजार पर इंतजार करेंगे, तारीख पर तारीख बीतते रहेगा, पैसा नहीं आएगा। दिसंबर लास्ट डे है, आपको पता ही है, समझ रहे हो। और देखिए यहाँ पे क्या है, आपको अपना जो है आधार नंबर सब कुछ सही से ही लिखना पड़ेगा। आपका नाम जो है अपलोड किया जाएगा वेबसाइट पर, जीविका का जो ऐप है वहां पर। और ये सब चीजें आपको समूह से जुड़ने के बाद ग्राम संगठन से आपका जो है चढ़ाया जाएगा, तभी मिलेगा। ऐसे दावा ठोक देगा पैसा आ जाएगा, छटनी होता है, छटनी भाई, याद रखिएगा। ये चीज हम आपको बता दे रहे हैं, कह देगा आ जाएगा तो ऐसे ही आ जाएगा। प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस को फुलफिल करेंगे तो ही आएगा। और यह समूह सखी के माध्यम से, CM दीदी जो आपके होंगे उसके माध्यम से किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो हम बता रहे हैं, समझिएगा। तो ग्राम संगठन से आवेदन पर ही इसका लाभ आपको मिलेगा। क्लियर समझ लीजिए। और देखिए, आपकी दूसरी गलती क्या, वो आप समझ लीजिए। अभी तक ग्राम संगठन में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, अपना आवेदन को कंप्लीट करा लीजिए। जो महिलाएं नया आवेदन करेगी वो अपना चेक कर ले। समझ पा रहे हो। तो ये जरूरी चीजें हैं। और देखो, NRLM की साइट होती है, जो पोर्टल होता है ऑनलाइन, तब तक आपको ऑनलाइन पोर्टल पर नहीं चढ़ाया जाएगा जब तक कि आपको लाभ नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हो। बहुत सारी महिलाएं पूछ रही थी, सरकार की नजर में आप समूह में तभी जुड़ेंगे जब आपका नाम NRLM पोर्टल पर चढ़ा दिया गया हो, और BAMN जो ब्लॉक में होते हैं, ठीक है,
वो जो है आजीविका मिशन के ऑफिस में जो उसका ऑनलाइन कंप्यूटर पर चढ़वाते हैं, समझ पा रहे हो, फिर समूह सखी से वो भी इस प्रकार के काम करेंगे, तभी जाके आपका पैसा आ पाएगा। समझ रहे हो, ये प्रोसेस होता है। और देखिए यहाँ पे जो लोक ऐप होता है, समूह सखी के माध्यम से, सीएम दीदी के माध्यम से महिलाएं जुड़ती है, उसका नाम ऑनलाइन दर्ज किया जाता है और ऑनलाइन वेबसाइट पर शो करता है। समझ पा रहे हो, तो ये प्रत्येक समूह का ऑनलाइन एक प्रोफाइल बनता है और समूह का एक नाम होता है, याद रखिएगा। आप जिस ग्रुप में जुड़ेंगे उस ग्रुप का एक नाम होता होगा। मानिए 10 ग्रुप मानिए है, तो हर 10 ग्रुप का अलग अलग नाम होगा और उसमें महिलाएं, किसी ग्रुप में 10 महिलाएं जुड़ा है, किसी ग्रुप में 15, किसी में 20, इस तरीके से ग्रुप में महिलाएं जुड़ती है। समझ रहे हो, और कितने नंबर पर वो रजिस्टर है, उसमें कौन सी दीदी जुड़ी है, सारा कुछ उसमें अपडेट रहता है। और ग्राम पंचायत में कौन से राजस्व ग्राम से, कौन से जिला से, कौन से ब्लॉक से, समझे, सब कुछ उसमें लिखा जाता है। और कौन दीदी कितने समय पर जुड़ी, कितना साल हुआ, कितना महीना, कितना दिन, सब डेटा वहां फिट किया जाता है। ये सब चीजें अगर आपके साथ है तो भी आपको ग्राम संगठन में जुड़ जाना है। समझ रहे, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई, लेकिन उनका नाम ऑनलाइन पोर्टल पर समूह के अंदर दर्ज अगर नहीं हो पाया तो सरकार के जो डेटा देखती है, वो ऑनलाइन कंप्यूटर पर जो देखती है, तो फिर चीजें वो आपको चेक कर लेना है, पता कर लेना है। समझ रहे हो, आपका फीड होना चाहिए, पोर्टल पर नाम होना चाहिए, पोर्टल समूह में नाम शो करना चाहिए, तभी लाभ मिल पाएगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जीविका समूह से ही पैसा रिलीज होगा। समझ पा रहे हो, तो ये चीजें समझिए, इसमें सुधार करना जरूरी है। तीसरा सबसे बड़ा मिस्टेक क्या किया आप लोग समझिएगा, आपने फॉर्म तो भर दिया लेकिन उसमें बैंक खाता लगाया। अब बैंक खाता लगाया तो उसमें डीबीटी लिंक नहीं है। बहुत सारे ऐसे शिकायत सुनने को मिल रहा है कि डीबीटी लिंक नहीं है और एनपीसीआई लिंक नहीं है, केवाईसी कंप्लीट नहीं है, मोबाइल नंबर जो है खाते में नहीं लगा है, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं लगा है। समझ रहे हो, तो आधार सीडिंग अगर नहीं है, पैन कार्ड अपडेट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो है ये गलती आपने की है। तो ऐसी स्थिति में इस कारण से पैसा सरकार आपको नहीं भेजेगी। डीबीटी के माध्यम से सरकार पैसा भेजती है और खाते में, क्योंकि अकाउंट नंबर पर पैसा सरकार नहीं भेजती, आधार कार्ड पर भेजा जाता है। समझ रहे हो, कोई भी सरकारी योजना का लाभ होता है एनपीसीआई लिंक होने पर ही आपको मिलता है, डीबीटी लिंक होने पर ही मिलता है। और जो सरकार पैसा रिलीज करती है उनका, जिनका भी सारा लिंक होता है उनके ही खाते में पहुंच पाता है, जिनका लिंक नहीं होता है उनके खाते में नहीं जाता, उनका पैसा रुक जाता है, उनके खाते में नहीं आ पाता है। समझ रहे हो, तो मैसेज आपको मिल गया होगा बट पैसा नहीं आया, तो ये गलतियां आपकी हो सकती है। फिर जो है उसका कोई, आप लोग कहते होंगे शिकायत जल्दी करो, उसका निस्तारण करवा लो। भाई शिकायत कर सकते हो, अगर इस तरह नहीं किया सीएम दीदी तो आप कर सकते हो, बार बार मैं बता रहा हूं। समझ रहे हो उनके कहा। और देखिए बहुत सारे ऐसे गलतियां हैं, जैसे कि देखिए बहुत सारे ऐसे दीदी जो भी गलती की है, क्या गलती की, पति पत्नी का अगर कोई ज्वाइंट अकाउंट है तो वो लगा देती, तो ये गलती भी नहीं करना भाई। चौथा गलती मैं बता रहा हूं, ज्वाइंट अकाउंट भूल कर नहीं लगाना, जिन्होंने भी लगाया उसके खाते में पैसे क्रेडिट नहीं होने की संभावना है। बता रहा हूं मैं, ये अपडेट है आप लोग को। बहुत सारी जरूरत, देखो वीडियो बना रहे आप लोग देखते नहीं हो, लाइक करो भाई, तभी मोटिवेशनल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलता है। समझ पा रहे हो, यहाँ आता है 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो बनाता है, हम पूरी जानकारी देते हैं, टेक्निकल वाले हौसला, टीच वाले हौसला, ऐसा ही चैनल है जो कि आपको पूरी तरीके से जानकारी देगी, पूरा। समझ रहे हो। और देखो खुद का अपना पर्सनल अकाउंट लगाना है, इस बात को आप लोग को ध्यान देना है, क्योंकि सरकार जो है आधार कार्ड आपका जो लिंक रहेगा ना, उसी के माध्यम से पैसा भेजेगा। ज्वाइंट अकाउंट रहेगा, 2 आदमी का नाम शो करेगा, किसके अकाउंट पर भेजेगा, क्योंकि पैसा तो महिला के अकाउंट पर ही भेजना है। समझ पा रहे हो, जो जीविका दीदी है उनके किसी पुरुष के अकाउंट पर नहीं भेजना, तो वहां पर सिर्फ एक आदमी का नाम शो करना चाहिए और वो भी महिलाओं का। और देखिए आधार कार्ड आपका रहेगा, दिखेगा, जो कि उसी नंबर पर पैसा भेजा जाएगा। कभी कभी क्या होता है, मान लो हमारे 2-3 खाते, हमारे किसी एक खाते में डीबीटी लिंक है, ठीक है, तो दूसरे खाते में डीबीटी लिंक नहीं है, तो जिस खाते में आपका डीबीटी लिंक रहेगा, हमने मान लीजिए डीबीटी लिंक एक खाते में करा लिया है, आधार नंबर भी उस पे लगा होता है, उसमें आधार कार्ड लिंक होता है, तो भाई वो हो सकता है कि आपका पैसा जो है वो खाता में नहीं जाके, जो खाता आप सोच रहे हैं दूसरे खाते में पैसा चला जाता है। तो ये भी एक मिस्टेक होता है, डीबीटी जहां लिंक होगा पैसा वहीं जाएगा। ये भी मत सोचिए कि हमने जो खाता नंबर दिया उसी पर पैसा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, खाता नंबर दिया वो वेरीफाई हो गया, दूसरा खाता नंबर भी अगर आप दे दिए हैं, लेकिन डीबीटी जो लिंक है वो खाते में आपका पैसा क्रेडिट हो जाएगा, आप चेक करवा सकते हो। ऐसा हुआ है बहुत सारे महिलाओं के खाते में पैसा, जो खाता नंबर दिया उसमें नहीं आके दूसरे में आ गया, लेकिन बहुत सारे महिला को बाद में पता चला, जब हम लोग वीडियो बनाए तो वो चेक किया, बोला नहीं दूसरे खाते में 10,000 तो आ गया। समझ पा रहे हो, तो ये जरूरी है। तो झूठे दस्तावेज लगाकर बहुत सारे लोगों ने आवेदन किया है, और देखो उन महिलाओं को इसमें लाभ नहीं मिलेगा। आधार कार्ड से सब कुछ पता चल जाता है, याद रखिएगा आप लोग। और आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति या स्वयं सहायता समूह, उनके परिवार में कोई भी सदस्य या पति, किसी को भी अगर सरकारी नौकरी है, भाई 5वां पॉइंट को समझिएगा,
किसी को चाहे वो संविदा की नौकरी हो, बिहार सरकार की नौकरी हो या वो भारत सरकार की नौकरी हो, तो आधार कार्ड से पता चल जाता है। इसलिए आप लोग जो है पैसा नहीं आएगा। दूसरा, अगर आपकी उम्र 60 प्लस है यानी कि 18 से कम है, या मान लीजिए आपका 18 से कम है तो नहीं मिलेगा, 18 से ज्यादा होना चाहिए और 60 वर्ष से कम होना चाहिए, याद रखिएगा, तभी आपको यह पैसा मिल पाएगा। अगर आपका 61, 62, 63, 64 है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हो? तो उन महिलाओं को नहीं मिलेगा। आपकी आयु आधार कार्ड के जन्म तिथि के अनुसार मिलती है। समझ पा रहे हो? तो ये जरूरी चीजें हैं जो आप लोग को समझना है। और देखिए, इसके अलावा जो आर्थिक रूप से मजबूत है, 60 प्लस वाले को तो नहीं मिलेगा। जो मजबूत है, उनकी इनकम अच्छी है, उनको जो है अगर वो लालच में फॉर्म भर दिए हैं तो याद रखिएगा ऐसे को लाभ नहीं मिल पाएगा। परिवार में कोई भी सदस्य, पति पत्नी, अगर जो आयकर दाता है, जो इनकम टैक्स फाइल करते हैं, जो ITR फाइल करते हैं, जो इनकम टैक्स भरते हैं, उन महिला को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। समझ पा रहे हो? तो ये योजना केवल गरीब महिलाओं के लिए है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो आर्थिक रूप से जो है उसको लाभ लेना है, उसी को मिलेगा। कमजोर वर्ग के लोगों के लिए सरकार ये चला रही है। लेकिन फॉर्म भरते समय आपने अगर किसी का आयु गलत लिख दिया या अन्य कोई गलती कर दी, नाम में कोई मिस्टेक कर दिया, तो सुधार की कोई गुंजाइश तो नहीं है, अब ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन ग्राम संगठन में आप बता सकते हैं, और ग्राम संगठन के माध्यम से अगर कोई सुधार हो जाता है, दीदी करवा सकती है, CM दीदी, ठीक है, बाकी CM दीदी ही करवा सकती है अगर होने का रहेगा तो। समझ रहे हो? तो आपको यहाँ पैसा नहीं मिल पाएगा अगर सुधार नहीं होगा तो, याद रखिएगा। तो ग्राम संगठन में अगर आपने 6 अक्टूबर 2025 के दिन पैसा जारी हुआ, उसके बाद 17 अक्टूबर को जारी हुआ, 2 दिन पहले, ठीक है, तो इसका जो है आप लोग गलतियों को सुधार हुआ। लगभग 12 लाख महिलाओं को 17 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को पैसा लेना है। तो भाई ये लगातार जो है पैसा रिलीज किया जा रहा है। 26 दिसंबर तक लास्ट डेट है रिलीज होने का, समझ रहे हो? और चुनाव का यहाँ जो चल रहा है प्रक्रिया, ये तो चल ही रहा है। और देखो भाई, जो डेट बताया, शुक्रवार के दिन कंटिन्यू पैसा रिलीज हो रहा है। हर एक वीक शुक्रवार के दिन जो है पैसा रिलीज किया जा रहा है, समझ रहे? तो अगला शुक्रवार को फिर पैसा रिलीज होगा, ये 24 तारीख को रिलीज होने वाला है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोगों को हम बता रहे हैं 24 अक्टूबर को पैसा चाहिए। सारे लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि महिलाओं को ये जानकारी हो सके। अगर आपने मिस्टेक किया तो CM दीदी ही सुधार सकती है। CM दीदी ही, अगर वो कहेगा सुधर जाएगा तो ठीक है, नहीं कहेगा तो नहीं सुधर पाएगा, लेकिन जाके कोशिश कर सकते हो। समझ पा रहे हो? तो ये जरूरी है जो कि आज का वीडियो में हमने आप लोग को बताया। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा जितने भी महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनों हैं, सबके खाते में पैसा जाए, उनको पता हो, वो चेक करवाए। CM दीदी, यार ये भी हो सकता है CM दीदी जो है आपका फॉर्म को आगे नहीं भेजा हो, वेरीफाई नहीं करवाया हो, जिस कारण से आपका पैसा नहीं दिया आया हो। ये सब तो कारण है ही। और फॉर्म अगर पड़ा हुआ, वेरिफिकेशन नहीं करवाया हो फॉर्म को, क्योंकि वही फॉर्म को आगे बढ़ाएगी, वही फॉर्म को जीविका के समूह के ऑफिस में जमा करेगी। ऑफलाइन उनको फॉर्म को जमा करना पड़ेगा, उसके बाद वहां से वेरीफाई करवाएगा, तब पैसा आपको आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये भी वजह है बहुत सारे लोगों को नहीं आने का। समझ पा रहे? बहुत सारे महिलाओं का इस तरफ पेंडिंग पड़ा हुआ, तो जब पूछे कि मेरा फॉर्म आपने भेजा या नहीं भेजा, वेरीफाई मेरा फॉर्म हुआ, यानी वो पोर्टल पर मेरा नाम शो कर रहा है, लिस्ट हमको दिखाइए, उसको लिस्ट मांगिए अगर मेरा शो कर रहा है पोर्टल पर या नहीं कर रहा है। समझ पा रहे हो? ये बहुत जरूरी जो चीजें हमने बताया, क्योंकि देखो वीडियो लॉन्ग बनाते हैं इसलिए कि आप लोग को समझिए। अभी चैनल पर जितना बनाता है क्या वो लोग सही से जानकारी दे पाता है? अरे एक ही बात को 10 मिनट बनाया हो गया, जानकारी सही नहीं दे पाता है। बात को समझिए, और हम जो बताते हैं पूरी तरीके से एक्यूरेट वीडियो लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और बताएं कि पैसा आया या नहीं आया, तो फिर आगे वीडियो बनाया जाएगा। इतना मिस्टेक आपका नहीं ना, आपका सब कुछ सही है या नहीं है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।